इसे निकला था लोकतंत्र का मंत्र और प्रजा के हित और उसकी आवाज को मिला था सर्वोच्च स्थान। प्रभु श्री राम ने भी प्रजा पालन का ही धर्म निभाया, प्रजा की आवाज और उसके हित को ही दिया सर्वोच्च स्थान। इसी शिखर विचार को सर्वोत्तम मानते हुए हमने हृदय से लगाया अपना संविधान और जनता को दिया मूलभूत अधिकार, लिया प्रण कि मिलकर करेंगे हम उसकी रक्षा। अरे सुनो सुनो सुनो, संविधान दिवस तो है 26 नवंबर को, फिर हमारी टीचर आज 25 जून को फंडामेंटल राइट्स पर बोलने को क्यों कहती है? कहा तो मुझे भी है, पर संविधान की हत्या पर बोलने को। संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, ये कैसी बात हुई? संविधान कोई जीव तो नहीं? जीव नहीं, सजीव है, सदा सजीव रहेगा। हालांकि इसकी पूर्ण रूप से हत्या करने की साजिश की गई थी, पर भारत माता की पूर्ण तपस्या के चलते उसके सपूतों ने जान की बाजी लगाकर संविधान का पुनरुद्धार किया। अरे कौन सी हत्या, कब, कैसे और किसने जान की बाजी लगाई? अभी हमसे क्या पूछते हो? अपने दादाजी से पूछो। दादाजी! हाँ बेटा। दादाजी, हमारे संविधान की क्या कभी हत्या हुई थी और आपने अपने जान की बाजी लगाकर उसका पुनरुद्धार किया था? हाँ, सिर्फ मैंने नहीं, देश के लाखों करोड़ों लोगों ने ये सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी थी। पर दादाजी, हुआ क्या था? उस समय आजादी के 25 वर्ष बाद भी देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहा था। ऐसे समय में अपनी ताकत के घमंड पर उस समय के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे निर्णय लिए और संविधान में कई ऐसे फेरबदल किए जो जनहित में नहीं थे। ताकत के नशे में उन्हें लगने लगा था कि वही भारत है और भारत का मतलब खुद वही है। इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव बरेली से जीत तो गई थी, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। राजनारायण जी, आप जीत के भी हार गए। मैं अदालत जाऊंगा, न्याय लेकर रहूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट ने राजनारायण जी की याचिका की गहन छानबीन की है और इस नतीजे में पहुंची है कि चुनाव में सत्ता पक्ष की तरफ